Ladies and gentlemen, कैसे हैं आप लोग? Our Lula is in front of you, and today I'm gonna tell you how to have a beard like this. ये कितने दिनों की ग्रोथ है? सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि ये कितने दिनों की ग्रोथ है? दिनों की नहीं है, महीनों की है, और ये लगभग 2 महीनों की है, 2-2.5 महीनों की है, 3 महीनों की है यार। इससे ज्यादा क्या करूं मैं? देखना है तो देख लो ना, सुन लो कम से कम। लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ये बीयर्ड असली है कि नकली है। तो इसको उपाड़ने की कोशिश करते हैं। एक भी बाल आया? नहीं आया। इसका मतलब ये असली है। मैं आपको बता भी सकता था कि ये असली है, मगर मेरी शक्ल पे ऐसे लिखा हुआ कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखा दिया कि ये असली है। सबूत, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, ऐसी दाढ़ी अगर आप भी रखना चाहते हैं तो आप ये वाला तेल लगाइए या वो वाला तेल लगाइए, ये वाला जेल लीजिए, ये वाला शैम्पू लीजिए। ऐसा मैं आपको बता तो सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मेरे को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, तो मैं आपको दूंगा वह प्रीमियम ज्ञान जो मोस्ट ऑफ द बच्चे समानी है मेरे लिए, ठीक है, वो आपको नहीं देंगे। मैं आपसे किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने ये वाली क्रीम लगाई या ये वाला लोशन लगाया, ये वाला सीरम लगाया या ये वाला शैम्पू लगाया या ये वाला ऑयल लगाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास लगाने के लिए केवल पानी था, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से फ्री मिलता है, इसलिए मैंने वो ही लगाया। अगर मेरे पास कुछ और होता तो मैं वो भी लगाता। अगर आप उस एज में जहां आपका पहला बाल दाढ़ी का निकलने लगता है, लाइक 14, 15, 16, कुछ जो ज्यादा जेनेटिकली मतलब हम तो वो है, तो उनके 13 साल में भी निकल सकता है पहला बाल, ठीक है। तो जब आपका पहला बाल निकलना शुरू करे ना, तब आप अपना मतलब एक आइडियल कि हाँ मेरे को ऐसी दाढ़ी रखनी है, मेरे को ऐसी दाढ़ी रखनी है, ठीक। तब आप लगभग मतलब नेचुरली उस चीज मतलब आपको एक पैटर्न मिल जाएगा आपके माइंड को कि अपन को इसको ऐसी वाली देनी है, ठीक है। ये एक चीज है, अभी तक प्रूवन नहीं हुआ, साइंस प्रूवन, ठीक है। ये मैं खुद ही इजाद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था, क्योंकि मैंने विजुअलाइज किया था उस टाइम में कि मेरे को ऐसी दाढ़ी रखनी है। और आपको यकीन नहीं होगा, पूरे शरीर के अंदर मेरे मतलब दाढ़ी ही ऐसी है जिसने मेरे को हर जगह कॉन्फिडेंट फील करवाया है। अब आप सोचोगे इस दाढ़ी ने इसको कॉन्फिडेंट फील करवा दिया। मैं ऐसे ही लोगों के बीच में रहता हूँ जो गरीब रहते हैं मेरे से, ठीक है, ताकि अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। आप उस एज में जब आपका पहला बाल निकल रहा हो आपके शरीर से, आपके चेहरे से, तब आपका दूसरा बाल भी जरूर निकलेगा। बस मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ आपको, और 2 चीज भी बताऊंगा, बट पहली चीज बताने दे दो भाई। पहली चीज ये है कि आप किसी भी प्रकार की भ्रामकता में पढ़कर ये वाला ऑयल खरीद लोगे, वो वाला मतलब इन्वेस्ट कर लोगे कि इसमें ऑनियन है, इसमें ये है, इसमें गार्लिक है, चटनी नहीं बनानी है आप लोगों को, ठीक है। सुबह उठने के बाद आपको चेहरा धोना है सादे पानी से, ठीक है। किसी भी प्रकार के लक्स साबुन वगैरह मत लगाना, शैम्पू भी तो मत लगाना, ठीक। चेहरा है, ये कोई के टाउ नहीं है, नेपाली में टाउ बोलते हैं इसको, ठीक है। कुछ मत लगाना अपने चेहरे पे, ठीक है। ऑयल आके रखता है, वही आपकी मतलब दाढ़ी को अपने आप निकाल देगा वो बाहर, ठीक है। अगर आपके आने वाली होगी तो, अगर आपकी डाइट वाइट ठीक रहेगी तो बेसिकली आ ही जाएगी, है ना। एंड सुबह पानी से मुंह धोइए, शाम को सोने से पहले मुंह धोइए, और हो सके तो दिन में 1-2 बार, चाहे आप स्कूल जाने वाले होंगे उस टाइम तो, ठीक है, तो 1-2 बार मुंह वहां भी धो लीजिएगा, है ना। एक रुमाल साथ में रखा कीजिए, स्कूल में हो तो भी मतलब मुंह धो के आप। इससे क्या है कि जब आपका चेहरा क्लीन रहेगा तो आपके जो चेहरे के पोर्स है, छेद छिद्र जिनको सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है, जहां से आपके बाल निकलने की संभावनाएं होती है, वो खुले रहेंगे, ठीक है, वो एकदम मतलब ब्लॉक नहीं होंगे। शाम को आप फिर सादा पानी हर जगह इस्तेमाल करो, आप सादा पानी, नेवर एड एनी टाइप ऑफ दोज प्रोडक्ट्स हु प्रोड्यूस स्मोक, झाग, ठीक है, फोम। तो ऐसी चीजें कभी आप अप्लाई मत कीजिए चेहरे पर, विशेष रूप से। शाम को सोने से पहले मुंह धो लीजिएगा, सुबह उठने के बाद मुंह धो लीजिएगा, एंड दिन में 2-3 बार सादे पानी से, साफ पानी से, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, गुनगुने पानी से, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का, उस पानी से मुंह धोइएगा।
और ये एक सर्कल, मतलब एक वे ऑफ लाइफ बना लेना आपको। ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने तक दौड़ना पड़ेगा तब आपकी दाढ़ी आएगी, नहीं, इसको लाइफ में मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। सेकंड थिंग आपको बताना चाहूंगा, इस उम्र में, आपकी उम्र में लोग बोलते रहेंगे कि आप तू रेजर फेरता रहे, ठीक है, तब ज्यादा तेरे दाढ़ी आ जाएगी। तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि कई मायनों में ये बात सच होती है, मगर आप डेली डेली रेजर मारते रहो तब आपको कुछ नहीं, मतलब स्किन खराब होगी, बाल आएंगे नहीं। आप 7 दिन में या महीने में 2 बार रेजर मारिए, ठीक है, एंड सादे पानी से साफ कीजिए, फिर रेजर मारिए। रेजर मारने का एक यूनिक तरीका होता है, ठीक है। आपको यहाँ से नीचे लाना है, यहाँ से आगे लाना है, ठीक है, एंड यहाँ से इधर लाना है, मुच्छों को बाहर खींचना है। एक पैटर्न होता है, ठीक है, आपको शायद स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पैटर्न का, ठीक है। आपको इसी प्रकार से अपना रेजर चलाना है ना। एंड शेविंग फोम आप अगर इस्तेमाल करो तो किसी भी नॉर्मल बढ़िया चलने वाला, लाइक इसका या उसका ले सकते हैं, एंड ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है इसको, ठीक है। किया, बस खत्म। इस उम्र में कुछ लोग ये भी गलतियां करते हैं कि मशीन से अपनी बियर्ड को काटने लग जाते हैं, ठीक है, कि हाँ मैं तो मशीन चलाता हूँ, मशीन चलाता हूँ। मशीन तो चला तो लेगा वो, लेकिन नए बाल को जिंदा होने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप ब्लेड से शेव करते हो 13 से 16 की उम्र में, ठीक है, तो आपका क्या होता है कि नए बाल जो मैं टॉप पे निकाल के रखते हैं वो कट जाते हैं ना, फिर वो ग्रो बढ़िया करते हैं। ये कैसा इशारा कर रहा हूं मैं आप लोगों के बाद, अच्छा वो आप मर्द हैं, वरना आप मतलब वो हो जाते हैं ऑफेंड। थर्ड थिंग, अगर आपके मतलब बियर्ड आ चुकी है, लाइक आप 18-19 साल में हो गए हो, आपकी बियर्ड आ गई, यहाँ बियर्ड है, यहाँ बियर्ड है, यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है, या मतलब जगह पेचे बियर्ड जिसको बोलते हैं, अगर आपके ये वाली प्रॉब्लम है तो आप एक काम कीजिएगा, साल भर के लिए मतलब रूटीन से, चाहे हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार या महीने में 4 बार, एक ही बात हो गई वो तो, महीने में 2 बार, ठीक है। जब भी आप क्लीन शेव करें, क्लीन शेव करना आपको रेजर से, ठीक है, ग्लाइडर से, तो जब आप क्लीन शेव करें तो उस वक्त सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल, ठीक है, उसको रात में सोने से पहले आप अप्लाई करके जिस एरिया पे खाली एक, या तो कच्ची घानी शुद्ध सरसों का तेल जिससे आप सब्जी बनाते हैं वो भी ले सकते हैं, या कोकोनट ऑयल, ठीक है, कोई सी भी कंपनी का, वो डब्बी में आता है, उसको लीजिएगा और बेटर रहेगा, ठीक है। खाली वो लगा के रखिए, बिना मतलब के ये ऑनियन वाले, फोनियन वाले ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने आप आ जाएगी। बेसिकली इस वीडियो से पहले मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, तो वीडियो अपने फ्लो में चल रहा है, ठीक है। जो जो पॉइंट्स मेरे को याद आ रहे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एंड बेसिकली बियर्ड उगाए हुए मेरे को लगभग आज 9-10 साल हो गए, तो मेरे को पता ही है, तो मेरा दिमाग अपने आप बता ही देगा आपको। पहली चीज दूसरी बार में बता सकता है, और दूसरी चीज पहली बार में बता सकता है। ये हो सकता है कि फ्लो आगे पीछे का रहे, मगर आपको हर चीज बताऊंगा जरूर। आप बस पेशेंस फुल्ली होके इसको सुनिए और देखिए। इस वीडियो में आपको दोस्तों सब कुछ नहीं बता पाऊंगा कि सर्दियों में अपनी दाढ़ी का ध्यान कैसे रखें, गर्मियों में कैसे रखें, ठीक है, हर मौसम में कैसे रखें। आप इस उम्र के हैं पर्टिकुलरली तो आपको कैसे रखनी चाहिए, आप इस उम्र में नहीं है तो आपको कैसे रखनी चाहिए, आप मर्द हैं तो आपको कैसे रखनी चाहिए, एंड आप नामर्द हैं तो आपको दाढ़ी कैसे रखनी चाहिए, कैसे उगानी चाहिए, दाढ़ी का पहला बाल कैसे लाया जाए, अंतिम बाल कैसे काटा जाए, ये मैं आपको बताऊंगा। और भी वेरियस वीडियोस पे मैं कौन सा आज ही फ्लाई हाई करने वाला हूं, तो आप भी यही है, मैं भी यही हूं, आपको और बातें बताऊंगा इस वीडियो में। मैं आपको, मेरा इंटेंशन ये था कि आपको जब मैंने क्लीन शेव किया था तो उसके डे 1 से लेकर 30th डे की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊं कि पहला दिन मेरा कैसा वाला है, सेकंड दिन क्या इंप्रूवमेंट रही, एंड 30वें दिन क्या रिजल्ट रहा। तो ये मैंने आपको इसमें दिखाया है, नहीं दिखाया तो आप अब देख लो। ट्रांजिशन ला के मैं आपको दिखा दूंगा, या बिना ट्रांजिशन ला के भी दिखा दूंगा, आप देख लो यार क्या दिमाग। हाँ, एक बात याद रखना, वीडियो देखते दौरान, ये वीडियो शूट करते हुए, ठीक है, मेरे को कई बार कुछ ढंग की चीजें याद आई थी, तो वो भी आप देख ही लीजिएगा इसमें, ठीक है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। हैव पेशेंस इफ यू आर सब्सक्राइबिंग, उर्फ बाबा बोला।
सो अब आगे बढ़िए, कितनी बियर्ड आई और कहां से मैंने शुरुआत की थी। बेसिकली अभी मैं आपके सामने हूँ, हर एंगल से आप देख लीजिए एड। आज ही मैं शेव करा के आया था, एकदम जीरो शेव करवा के आया हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये एक नाइट की ग्रोथ अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा तो रात रात में मैं इसको महसूस कर सकता हूँ। ये क्लियरली आवाज बना रही है, जैसे देखो इस पे हाथ फेरते हैं तो आवाज आती है कि नहीं। ये एक रात की है, कल रात में वीडियो बनाया था, आज सुबह उठा हूँ अभी नहाने जाने वाला, ठीक। एंड दिस इज सेकंड डे सेल्फी। वंस अगेन यू कैन समझ गए होंगे आप, दिस इज थर्ड डे। महादेव, तो देख ही रहे होंगे आप, दाढ़ी की ग्रोथ थर्ड डे है विदाउट एनी प्रोडक्ट यूज्ड। रात में केवल मुंह धोता हूँ एंड दिन में उठ के मुंह वापस धो लेता हूँ। एंड दिस इज अ ग्रोथ, नो एनी टाइप ऑफ केमिकल्स एंड मिनरल्स आर यूज्ड ऑन द स्किन और इन द स्टमक। दिख रहा होगा आपको, साइज तो अभी नापने लायक नहीं बनी है बट स्टिल यू कैन सी द प्रोग्रेस। वैसे लेडीज क्यों देख रही है इस वीडियो को, आपके थोड़ी दाढ़ी उगाने है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। एंड एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है तो मैं आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए आया हूँ क्या? कोई नहीं, देख लो, खूबसूरत लौंडे देखना चाहिए, उम्र बढ़ जाए, ठीक है। एंड ये पता नहीं डिम्पल यहाँ आता है यहाँ आता है, लेकिन मेरे आता है, ठीक है। तो पार्शियली में वहां लो आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों, दिस इज 4 days सेल्फी वीडियो। लाइक अभी मैं बियर्ड को थोड़ा सॉफ्ट होना महसूस कर पा रहा हूँ, मतलब ऐसे रड़क नहीं रही है जो फर्स्ट एंड सेकंड डेज में होता है, ठीक है। दिस इज प्योर इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल टेस्टोस्टेरोन एंड व्हाटएवर टाइप ऑफ केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड टू ग्रो अ बियर्ड लाइक दिस और एनी टाइप ऑफ बियर्ड इन अ मैन्स बॉडी, ठीक है। समझ ही गए होंगे आप। दिस इज 6th डे, यू कैन सी दिस इन लाइट। So guys, it's the 8th day of having a beard after a full shave and आप देख सकते हैं अभी फिलहाल यहाँ पे मेरे इचिंग महसूस होने लग गई है। 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें दिन तक इचिंग होती है, उसके बाद में थोड़ी और बड़ी हो जाती है। तब आप बालों को, बियर्ड के हेयर्स को जहाँ मोड़ना चाहेंगे वो वहाँ मोड़ने लग जाते हैं। तो बेसिकली अभी डायरेक्ट ऐसे लगते हैं, तो इस कॉर्नर पे बेसिकली थोड़ी इचिंग हो सकती है एंड यहाँ भी किसी किसी को हो सकती है जब उसकी स्किन थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव हो तो ये है ग्रोथ 8वें दिन की। So guys, I think this is 9th day of growing beard from 0 to 1 month, 30 days। डेंसिटी इतनी रहने वाली है। अब जो ग्रोथ होने वाली है वो बेसिकली इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, उसकी वजह से आपको थोड़ी और ज्यादा डेंस दिख सकती है। तो बेसिकली आप ये सोचते हैं कि ये वाले भर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये वाले भर जाएंगे तो अच्छा रहेगा एंड ये वाले भर जाएंगे तो तुम लोग क्या हो गया भाई, सारे भर ही दोगे। तो बेसिकली कुछ नहीं भी कसर रह जाए ना, वो आपकी स्टाइल बन जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कबीर सिंह था कि कौन था, उसकी एकदम पूरी थी, ठीक है। भाग मिल्खा भाग की थोड़ी ऐसे थी, तो आप देख ही लोगे। हर दाढ़ी का अलग मजा होता है। लाइक जैसे कि आप ये देखो एंड फिर ये देखो एंड फिर ये देखो, ठीक है। सब अलग है लेकिन सबकी स्टाइल भी अलग है। तो बेसिकली आप खुद की बियर्ड को कंपेयर मत करो दूसरे से। बियर्ड की चाह है रखना कोई गलत चीज नहीं है, बट दूसरे से कंपेयर करना, अपनी स्टाइल अचीव करो तुम लोग, ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज लेडीज को देख रही है इसको वंस अगेन या आप लोग, ठीक है। सो गाइस, दिस इज 10th डे ऑफ ग्रोइंग अ बियर्ड फ्रॉम द डे 0 to डे 30 बेसिकली। तो यू कैन सी I don't have any type of regret that I don't have any type of beard follicles in this area,
but instead of this I am proud to having hash on here and also here. तो अपनी कमी पे रंडी रोड़ा करने से अच्छा है कि अपनी खूबी पे नाज किया जाए, ठीक है। ये फैक्ट लेके आप आगे चलेंगे तो बेसिकली पहले बहुत था, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो पहले बहुत इतना ज्यादा स्पेस था, आपको शायद मैं पुरानी पिक्चरों में दिखा सकता हूं कि यहाँ दाढ़ी थी एंड यहाँ थी, ठीक है। बाकी इतना स्पेस खाली पड़ा था, बट उसी में मैं बहने मुझे से गोंडी करके जाता था। तो आप देख लो, हाई टेस्टोस्टेरोन plays a vital role to grow a beard like this and also this and this, ठीक है। तो बेसिकली खुश रहो, अपने आप पे नाज करो, चाहे दुनिया के लगे पड़े हो, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट यू कैन ग्रो इन 30 days। और अभी तो 10 दिन ही हुए, आप देख सकते हैं इसको। तो दिस इज 10 day प्रोग्रेस। लोगों को पता है जब भारी दाढ़ी आती है ना तो यहां तक बाल आ जाते हैं, छाती और मुंह के बाल मिल जाते हैं, लेकिन अपने काम ठीक है, जहां अपना ये कट बनता है वहीं तक ही बाल है। 2000 आगे पीछे रहते हैं। तो मेरे को अब शेव करने के टाइम नहीं, खाली इन को छाटना है, ठीक है, ऊपर आना ही नहीं है। एंड मैं ऐसे ऐसे रखता हूँ बियर्ड, ठीक है, समझ ही गए होंगे। और भी अलग अलग तरीके से रखता हूँ। 11th day and the progress you can see। लाइक आपको ये पता नहीं लगता होगा कि यार ये 10 के 11 की है या कल भी तो ऐसी थी या आज कौन सा ज्यादा चेंज हो गया। बट व्हेन यू सी अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ 30 days then you can notice beard growth easy। Okay, this is 12th day of growing a beard from the day first। Okay, तो पिंक लिप्स को देखना बंद करो लड़कियों, जो चीज दिखा रहा हूं वो देखो फिलहाल, ठीक है। ओह माय गॉड, सो दिस इज द ग्रोथ लाइक 12th डे। मेरे लिए तो रोज की बात है, तो आप लोग देख लीजिएगा कैसी होती है दाढ़ी। नमूनो लड़कियों जैसी शक्ल लेके घूमते रहते तुम लोगों की दाढ़ी के एक बहाने आता, समझ में नहीं आता तुम लोगों को। जीन्स है कि तुम लोगों के कुछ यार, तुम लोग यार क्या करोगे जीवन में, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। 13 डे की प्रोग्रेस आपके सामने है। आप लोग मेरी दाढ़ी से ज्यादा मेरे लिप्स पे ध्यान मत दो लड़कियों, देख लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। अगर कोई है तो बोल रहा हूँ, बाकी लौंडे है तो सॉरी। दिस इज अ बियर्ड ऑफ 14 डे, मतलब आज 14वां दिन है। 13 रातें मैंने सो गया है, मतलब सोते टाइम दाढ़ी ज्यादा उठती है, मेन चीज तो ये है। तो 13 रातों का सोने के बाद ये दाढ़ी आई है। यू माइट थिंक दैट इतनी ज्यादा तो ग्रोथ नहीं है जितना ये वीडियो बना रहा है। अबे नेचुरल है ये, नेचुरल, ठीक है, बिना पानी लगाया खाली, ठीक है। तो इंटरनल टेस्टोस्टेरोन क्या होता है जो तुम लोगों ने नाम सुना नहीं होगा, ठीक है, तो वो है ये, ठीक। सो डे 15 आई थिंक एंड 14 रातों का ये प्रोग्रेस आपके सामने अभी है, तो आप देख लीजिएगा। यू कैन सी द बियर्ड गेटिंग मोर थिक एंड थिकर एंड बाकी आप समझदार है। सो देवियों और सज्जनों, ये है 16th डे ऑफ ग्रोइंग अ बियर्ड फ्रॉम डे 0 to day 13, ठीक है। 16वां दिन है देवियों और सज्जनों। तो आज आप देख सकते हैं इट्स गेटिंग मच डार्क एंड ओके। सो 17th डे ऑफ ग्रोइंग अ बियर्ड। So ladies and gentlemen, this is 18th day of program। आप जानते हैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो प्रोग्रेस देख लीजिए, ज्यादा टाइम का मत काटिए। कुछ माइक्रो एमएम में मतलब वो होता है ग्रोथ। अगर आप 30 दिन का एक साथ में देखेंगे लाइक दिस एंड दिस, तब आपको फर्क लग सकता है कि हाँ कुछ हुआ है। बट आप देखेंगे 17वें से 18वें दिन ही क्या फर्क पड़ा, तो आप नोटिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज डे 19th एंड हियर इज द प्रोग्रेस, नॉट ऑफ माय बाइसेप्स बट इसकी देखिए।
आज कुछ लग रहा है कि इट्स गेटिंग मोर डार्कर। आज 20वां दिन है एंड हियर इज द प्रोग्रेस। अभी दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से आप नोटिस कर सकते हैं स्पीयर। आपको सही ही दिखा रहा होऊंगा मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी इस फ्रंट कैमरा से तो ऐसा ही दिखेगा। आज है 21वां दिन, दैट है 120th डे, 21th डे, ओके 21st डे, मतलब 21 दिन हो गए कुल मिला के। बात ये है यार, तुम लोग, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। एंड हियर इज द प्रोग्रेस ऑफ टुडे। सबसे पहले आज रतन टाटा सर का डिमाइज हो गया था, उनके लिए मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ तथा बाबू बड़पुला ट्रस्ट की तरफ से बाढ़ भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये हमारे देश के एक अप्रतिम नागरिक थे, जिन्हें बेशक हिंदी बोलने में कठिनाई महसूस हो, मगर हिंदुस्तानी होने में, चाहे वो किसी भी शीर्ष पद पर उपस्थित हो, बिल्कुल उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। दुनिया के सर्वोच्च स्थानों पर बैठते हुए भारत के रोड पर चलते हुए नागरिक जो कि लाचार बेबस है, उसके क्या जरूरतें हैं उनको समझते थे। उनके बारे में जितने भी शब्द कहे जाए वो कम है एंड शब्दों से उनकी महानता को अपन दर्शाएं ऐसा हो भी नहीं सकता। रतन टाटा सर को किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप में भारत के लिए एक रत्न थे। एंड आई पे अ लॉट ऑफ थैंक्स for whatever he did for our nation and for our society. धन्यवाद for existing in the country like India. भारत आपको सदैव याद रखेगा। धन्यवाद। So ladies and gentlemen, आज है 22वां दिन एंड किस चीज का 22वां दिन है वो आपको पता ही है। तो ये है आज की ग्रोथ। अब हो रही है लग रहा है रातों में। अब आप थोड़े कंफ्यूज ही रहेंगे, ठीक है। ये डार्कर एंड डार्केस्ट होती जाएगी। सो बेसिकली जस्ट ऑब्जर्व इट, खाली देखने से काम नहीं चलने वाला, समझ गए होंगे आप। तो क्या हाल है आपके ब्यूटीफुल पीपल? सब ब्यूटीफुल पीपल ही है, ठीक है। आई डोंट बिलीव ऑन स्टैंडर्ड सेट बाय द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कि ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, ये होना चाहिए। सारे के सारे खूबसूरत है, इंक्लूडिंग मी, ओके। सो आज है 23वां दिन एंड दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ टुनाइट। क्योंकि दिन में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होती। नोटिसेबल प्रोग्रेस यू विल एवर सीन इन नाइट, ओके। दिस इज द लाइफ, माचो लाइफ, बड़े आराम से। वो चला गया तो ये आ गया मैं। तो ये आज की प्रोग्रेस। ठीक है, तो 24वें दिन की ग्रोथ एंड इस टाइम पे आपको थोड़ी इरिटेशन, टीचिंग वगैरह हो सकती है, बट ये टाइम आपने पार कर लिया। उसके बाद आप दाढ़ी यहाँ 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 इतनी लंबी कर सकते हैं। तो आज ठीक है 25वां दिन। तो दोस्तों आज है 26वां दिन दाढ़ी उगाने का। तो देख लीजिए आज की। आज है 27वां दिन एंड द रिजल्ट इज विजिबल।
आप दाढ़ी देखो, कहाँ देख रहे हो? 27वां दिन। तो दोस्तों आज है 28वां दिन एंड आज आप देख रहे हैं दाढ़ी की प्रोग्रेस को। थोड़े दिनों में ये ऐसे मतलब हाथ में आने लगेगी एंड तस्वीर हो जाएगी ऐसे ही, समझ गए ना? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज है 29वां दिन। तो आज की प्रोग्रेस आप सबके सामने। दोस्तों आज है 30वां दिन एंड हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। यह है 30 दिन की ग्रोथ। अब इसे आप अपनी लोकल भाषा में ग्रोथ कहें या कुछ भी, आई डोंट केयर। तो ये है, बालों की साइड दिखाता हूँ आपको। अरे बाल से थोड़े छोटे हैं। वीडियो देखने के बाद आपको पता लग ही गया है कि ये ग्रोथ नेचुरल है एंड किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल प्रोडक्ट फिलहाल यूज नहीं किया गया है, ठीक है। जो भी अपने घर में शुद्ध कच्ची घानी शुद्ध सरसों का तेल मिलता था या खोपरे का तेल, वो भी मेरे को मिला, वो मैंने ये लगा लिया एंड बियर्ड रही आपके सामने ऐसी। आपकी बियर्ड दोस्तों प्रोटीन और आपकी मतलब डाइट के अनुसार कलर भी बदल सकती है, लाइक ब्राउन। अगर आप ब्लैक है और उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे तो वो येलोइश होने लगेगी, ठीक है, ब्राउन होगी, रेड होने लगेगी। उस टाइम को आपको मतलब आप खुद सारा पानी पीना होगा एंड बहुत सारी ऐसी चीजें करनी होंगी जिसे हम हेल्थ कैटेगरी में रखते हैं कि हाँ दिस इज फॉर द हेल्थ कॉन्शियस पीपल द डाइट वी फॉलो, ठीक है। तो आपको बेसिक चीजें आप जब करोगे तो आपकी दाढ़ी बिल्कुल वापस कलर बदल लेगी, ठीक है। एंड आप सोचते होंगे कि जब दाढ़ी सफेद हो चुकी है वो भी क्या कलर बदलती है, तो बॉडी वालों चूतिया हो गया चूतिया ही हो गया, नहीं दर सफा चूतिया हो गया। जब दाढ़ी सफेद हो चुकी है इसका मतलब उसकी उम्र हो चुकी है। अब अगर आपकी उम्र नहीं हुई है और दाढ़ी की उम्र हो चुकी है तो उसकी उम्र हो चुकी है, ठीक, सफेद हो चुकी है। उसमें न्यूट्रिशन पहुंचना मतलब आपका जो जड़ है वो बड़ा करती जाएगी बाल को, मगर बाल का कलर बदल नहीं सकती, ठीक है। अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई है और ना ही होगी, ठीक है। कौन ही बहन जो सफेद दाढ़ी होने के बाद, देखिए रिसर्च इसलिए नहीं होती क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। एंड इफ अ मैन हैज अ बियर्ड दैट इज कलर्ड इन वाइट, तो उसने अपनी जीवन देख लिया होता है, ठीक है। उसको मतलब जरूरत नहीं है काले बालों की, तो वो क्यों ही रिसर्च करेगा कि इफ द हेयर कैन बी टर्न ब्लैक वंस अगेन इन देयर लाइफ नेचुरली। एंड कुछ लोगों को जो ये 30 से 40 की उम्र से होते हैं, ठीक है, उन लोगों को काली बियर्ड करने का जरूरत रहता है, तो वो अपनी जरूरत को ये हेयर कलर से सेटिस्फाई कर भी लेते हैं। बट ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, फॉरएवर वाला ये सॉल्यूशन नहीं है। उन लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप देख रहे हैं मेरे को, देख तो रही होंगे, तो अगर आप मेरे को देख रहे हैं, ठीक है, और आपके सफेद बाल है, तो आपकी उम्र वाले लौंडों को या मर्दों को या अंकल्स को समझाने पर उन्हें ऐसे लगता है कि तू मेरे को सिखाएगा, ठीक है। उनका ईगो ज्यादा बड़ा हो जाता है कि मेरे को ये कैसे सिखा सकता है, मैंने देख ली है दुनिया। गुरु 2-3 शहर बदल लेने से, 2-3 कंपनी बदल लेने से, 2-3 जगह काम बदल लेने से अगर आपने दुनिया देख ली है, तब तो ऐसे मान लो आपने उस कुएं को देखा है जिसके आप मेंढक बन के रह चुके हो, ठीक है। दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है। माइंड माई वर्ड्स की मैंने ये स्टेटमेंट आपको ऑफेंड करने के लिए नहीं दिया, और मैं जानता हूं कि मोस्ट पीपल ऑफ योर एज कैटेगरी वो लोग इस बात को समझ भी गए होंगे कि
इस बात को नहीं, इस बात को तो समझ ही गए होंगे बट इस बात को भी समझ ही गए होंगे कि अगर आपकी सफेद दाढ़ी आ चुकी है और उसको नेचुरली आप कैरी करने में या कहीं फंक्शन अटेंड करने में, सोशल क्या बोलते हैं यार उसको, सोसाइटी में कहीं घुसते हैं, तो आपको अपनी मतलब नेचुरल हेयर्स को आप कैरी करके नहीं जा सकते वहां कॉन्फिडेंटली, तब आप उसको वहां मत जाइए, ठीक है, आपके लिए लोकेशन नहीं बनी है वो। अब आप बोलोगे ये क्या बकचोदी वाली बात कर दी, वहां जाएंगे नहीं तो रिश्ता खराब होंगे नहीं क्या? कौन से रिश्ते जो आपको उस दाढ़ी में जीने नहीं देंगे, 2 पल सुकून के नहीं देंगे? उन रिश्तों में आप जाना चाहते हैं? आप झूठे, एक मतलब मास्क होता है ना, मास्क, कि हाँ अब मैं खुश हूं, अब मैं आप लोगों को जैसा दिखना चाहता हूं, या आप लोग मुझे जैसा देखना चाहते हैं वैसा मैं दिख रहा हूं, ये मास्क पहन लिया, अब मैं आ गया आपको सेटिस्फाई करने के लिए, ले लो आप मेरी बेबोलती वालों। क्यों ऐसे समाज बना दिया, क्यों ऐसे दुनिया बना दी? ठीक है, दुनिया बहुत अच्छी थी, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस ने, कि हमारी श्रीमती जी नहीं चाहती कि हम सफेद दाढ़ी वाले मर्द के साथ में इस फंक्शन को अटेंड करें। अगर आपकी श्रीमती नहीं चाहती कि आप सफेद बाल वाले मर्द किसी फंक्शन अटेंड करें, तो बेसिकली वह यह भी नहीं चाहती होंगी कि वो जो जिस मर्द को कैरी करते हैं उसके सफेद बाल हो। बताएगी नहीं आपको। मगर जिन लोगों के पास पैसा होता है ना, इतनी सी बात पर वो तलाक ले लेते हैं। तो आप में अगर दम है तो आप भी तलाक ले लीजिए उससे, ठीक है, बरी हो जाइए, खुश रहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, खुश रहिए। अब आप ये मत सोचना कि मैं बहन चो किसी की खुशी देख नहीं सकता, मैं किसी की खुशी क्यों देखूं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों कि हाउ अ बियर्ड लाइक दिस कैन बी ग्रोअर, एंड आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई कि इफ माई बियर्ड इज फेक और सिंथेटिकली ग्रोवन और नेचुरली। तो आप लोगों को पता है कि नेचुरली मैं 1 रुपया खर्च किए बिना नेचुरली उगाया हूँ इसको, ठीक है। एंड थैंक्स टू माई जीन्स जिन्होंने मेरे को ये दाढ़ी प्रदान करी। आई अप्रिशिएट यू ऑल पीपल हु आर नॉट इन दिस कंट्री और इन दिस अर्थ बट स्टिल गिविंग मी द बेस्ट लाइफ एवर यू पीपल नेवर हैड। अगर आपको दाढ़ी की खेर कैसे रखनी है, या दाढ़ी कैसे उगानी है, या अगर आपके दाढ़ी नहीं है तो जिए कैसे इस समाज में, या अगर आपके पास कोई भी कमी है तो उसके साथ में कैसे जिए, या आपके पास सब कुछ है तो कैसे जिए, कुछ भी प्रकार का आपके पास सवाल हो तो मेरे पास टाइम है। आप लोग कमेंट कीजिए एंड सवाल कीजिए मुझसे, मैं आपको जवाब दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो इफ यू वांट on healthcare tips or whatever type of tips क्यों बोलते हैं इनको, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को चाहिए, you can ask बाबा बुलबुला anytime when he is living and when he is dead ask his son, क्योंकि उसके भी तो कैरियर का मुझे ही देखना पड़ेगा। 30 days के ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने आपको दिखा दिया, कुछ आपके सॉल्यूशंस भी दिए, कुछ जो नहीं दिए, कुछ चीजें जो कंटेंट बाकी रह गया वो अगले दिनों में, अगले महीनों में आपके सामने ला के फेंक दूंगा। आप बस इसे देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कभी भी कुछ भी आ सकता है। धन्यवाद।